बड़ी खबर, जेनिन को क्लोज्ड जोन घोषित किया गया विद वीडियो। राहुल, इसका वीडियो भी है। आईडीएफ ने क्लोज जोन किया, क्लोज जोन का किया ऐलान, क्लोज जोन का किया ऐलान। राहुल करे करिए उसको जरा। जेनिन शिविर भी बंद, सैन्य क्षेत्र घोषित। जेनिन के कई इलाकों में आईडीएफ की सेना तैनात। यह बड़ी खबर है। ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाऊंगा, लेकिन राहुल जरा सीधे आइए। जेनिन क्या है जरा आपको यह भी तो बताना जरूरी है कि ये जेनिन क्या है। इसको लेकर इतना माहौल बन रहा है। ये देखिए, इधर आइए, ये अब मैप में देखिए अब आप, ये जेनिन है। यहां पर देखिए जरा, जूम इन करिए इसको जरा। कहां है जेनिन? ये वेस्ट बैंक का मैप है, आप देख रहे हैं। यहां है भूमध्य सागर, ये है जॉर्डन, यहां पर रमल्ला, जेरूसलम आपको दिखाई दे रहा है। ये है जेनिन, एकदम टॉप में। जेनिन वेस्ट बैंक का ये हिस्सा है। ये है यहां पर ऑन दिस साइड गाजा। जेनिन को प्लीज जरा इसको वोक मत करिए। जेनिन को मिनी गाजा कहते हैं। क्यों? अब जरा इसकी डिटेलिंग मैं आपको दिखा रहा हूं। वेस्ट बैंक के उत्तर में है जेनिन शहर, ये देखिए जो जानकारी आ रही है। फिर फिलिस्तीन प्रशासन के अधीन है। फिर वेस्ट बैंक की पहाड़ी पर छोटा सा शहर है। फिर ज्यादातर लोग गरीब और बेरोजगार हैं। फिर यहां लोगों में इजराइल के खिलाफ बेहद नाराजगी है। राहुल, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लीजिए। 14,000 लोग शिविर में रहते हैं। 1948 में बेदखल किए गए फिलिस्तीनी परिवार। ये देखिए, सीधे चलिए, मेरे साथ विपिन चौबे मौजूद है। विपिन, क्विकली मुझे बताइए, क्लोज जोन घोषित कर दिया है, गोलीबारी हो रही है, बहुत हालात खराब हैं। क्या जेनिन के अंदर मेजर ऑपरेशन चल रहा है? और क्या मैं आपसे यह समझूं कि अभी जो जेनिन में हो रहा है वो धीरे धीरे रमल्ला में भी दिखेगा, वो धीरे धीरे नेबलुस में भी दिखेगा, वो धीरे धीरे हेब्रोन में भी दिखेगा? ये बड़े बड़े इलाके हैं, लेकिन क्या ये धीरे धीरे जेरूसलम में भी दिखेगा? क्विकली मुझे बताइए। देखिए, बहुत तेजी से ऑपरेशन को चलाया जा रहा है, ये बात बिल्कुल सही है। और जो आप कह रहे हैं कि इसका दायरा बढ़ेगा, क्योंकि हमास के जो चाहने वाले हैं वो वेस्ट बैंक से खत्म करना एक बड़ी चुनौती है, और उस चुनौती को आज की तारीख में आईडीएफ अपने हाथों में ले चुकी है। पिछले 24 घंटे से बड़ा ऑपरेशन, जी हां, बड़ा ऑपरेशन आज की तारीख में जेनिन में चलाया जा रहा है। यही वजह है कि हम जेनिन के अंदर दाखिल होकर उसको दिखाना चाहते थे, लेकिन हमें एंट्री नहीं दी गई। जो खबरें हैं, 1000 से ज्यादा आईडीएफ की फोर्सेस रेड कर रही हैं, घरों से लोगों को निकाल कर आइडेंटिफाइड किया जा रहा है, गिरफ्तारियां की जा रही हैं। और जब यह कंफर्म हो जा रहा है कि ये हमास के चाहने वाले थे, ये उनके सपोर्टर्स हैं, ये उनकी विचारधारा को बिलोंग करते हैं, ऐसे घरों को आईडी लगाकर उड़ाया दिखाने वाला हूं। बी विद मी, विपिन और कैमरामैन गंगा वहां पर मौजूद हैं। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, जेनिन पर इजराइल का हमला। ब्रेक करिए इस वक्त एक और बड़ी खबर, आईडीएफ के निशाने पर जेनिन के शिविर। ब्रेक करिए विद वीडियो। आईडीएफ ने जेनिन के सभी अस्पतालों को घेरा। ये देखिए जरा, एम्बुलेंस से घायलों के अपहरण का दावा, ये आरोप लगाया जा रहा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, जेनिन से ये बड़ी खबर आ रही है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। जेनिन में इजरायली बुलडोजर का कहर। दिखाइए वीडियो विद ब्रेकिंग। जेनिन की सड़कों पर आईडीएफ कर रहा है, सड़कों को आईडीएफ कर रहा है तबाह। ये देखिए जरा, जिससे कि मूवमेंट रोक दिया जाए। जेनिन पर 7 इजरायली बुलडोजर्स का हमला। इनकी लाइफलाइन पर चल रहा है बुलडोजर। ये देखिए, बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये बड़ी खबर है। राहुल, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए जरा। जेनिन में क्या हालात है? जेनिन एक छोटा सा इलाका है। कहां पर? वेस्ट बैंक में, पहाड़ी पर बसा है। वहां पर कहा जाता है उसको मिनी गाजा, जहां पर ये देखिए क्लोज जोन घोषित कर दिया गया है। वहां पर अस्पतालों को घेर लिया गया है, सड़कों पर बुलडोजर चल रहा है। जेनिन में हो क्या रहा है, आइए जरा अब ये मैं आपको दिखाता हूं। सीधे देखिए जेनिन में क्या हो रहा है, इसकी डिटेलिंग देखिए। जेनिन में आईडीएफ फिलिस्तीनी समर्थकों में झड़प है। नंबर 1, रात 9 बजे से लगातार इजराइल की छापेमारी हो रही है। फिर रेड के दौरान बुनियादी ढांचों पर हमला हो रहा है। फिर देखिए जेनिन की सड़कों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। फिर देखिए 52 फिलिस्तीनियों की मौत, जिनमें आधे लोग नागरिक थे, यह कहा जा रहा है। जेनिन में 400 से ज्यादा घर ध्वस्त हो गए हैं। जेनिन में 1/4 से अधिक आबादी बेघर है। राहुल, मैं चाहूंगा ये वाली वॉल और इसके पहले वाली वॉल, ये दोनों वॉल ऑल्टरनेटिवली, और ये जो तीनों खबरें आपने चलाई हैं, इन तीनों को एक के बाद एक दिखाइए। सीधे सिन्हा सर के पास चलिए। सिन्हा सर, जेनिन के हालात खराब हैं। क्या जेनिन में जो हो रहा है वो यरूशलेम में भी जाएगा? मैं आपसे यरूशलेम इसलिए पूछ रहा हूं
क्योंकि ईरान ने, हिजबुल्लाह ने सीधे तौर और इतना ही नहीं, हूती ने कहा है कि अगर यरूशलेम में कुछ हुआ तो फिर इस युद्ध का दायरा बदलेगा। देखिए निशान, थोड़ा सा जेनिन के बारे में आपको और थोड़ा सा आपने बहुत अच्छा कवर किया है। जेनिन एब्सोल्युटली नॉर्थ को होने के बाद भी उसकी कंटिग्यूटी होती है नॉर्दर्न इजराइल से, जिसके अंदर में जब हम बात करते हैं लेबनान का साउथ का इलाका, तो ये कंटिग्यूटी मिलता है और ये कंटिग्यूटी जाती है जो गोलान हाइट से, तो इसलिए स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए टोटल 13 कैंप है वेस्ट बैंक के अंदर में, टोटल रिफ्यूजी कैंप, उसमें जेनिन में आपने बताया 14,000, एब्सोल्युटली करेक्ट। और उसके नीचे में तुलकरम आपने देखा होगा, तुलकरम भी एक जगह है जिसके ऊपर में एक्शंस हुए थे। आपने पहले बताया कि देखिए जो हेब्रोन है या आप ये कहते हैं रमल्ला के ऊपर में, इसके ऊपर ये कंटिग्यूटी है उसके साथ। जब हम यरूशलेम की बात करते हैं तो यहां पर तो उनके 1 साल से बहुत ज्यादा ही कार्रवाई चल रही है। 33 बटालियन लगी हुई है इजरायली फोर्सेस की। उसमें जो इलाका था जेनिन का इलाका, उस पे कार्रवाइयां नहीं हुई थी और आप अभी देख रहे हैं। और ये एक स्ट्रेटेजिकली बहुत, क्योंकि लिंकअप यदि करना है, यदि कोई ग्राउंड ऑफेंसिव आता है जो बार बार कहते हैं ऑपरेशन अल अस्का मॉस्क, जिसकी धमकी देता है लेबनान कि हम करेंगे जमीन के ऊपर में, तो ये एक बहुत ही लिंक अप पॉइंट होगा जेनिन। यदि जेनिन रह गया हमास का, क्योंकि हमास का गढ़ है, वो एक बहुत बड़ा गढ़ है जो कि पहाड़ियों में है और उसको ऑपरेशंस करना बहुत मुश्किल है। सर, यू आर एब्सोल्युटली राइट। आप जो बता रहे हैं कि पहाड़ी पे ऑपरेशन करना बड़ा मुश्किल है। बिपिन, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका।